Intel City, a platform where you can learn, teach, research, and repeat. मैटलैब में हम रैंडम सिग्नल या फिर रैंडम सीक्वेंस जनरेट कर सकते हैं और वो कैसे करते हैं आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम मैंने एक एम फाइल बनाई हुई है आर के नाम से डॉट एम फाइल बनाई हुई है और मैं इसमें रैंडम एक सीक्वेंस जनरेट करने की कोशिश करता हूँ। तो एक फंक्शन है RANDI के नाम से, ठीक है। ये रैंडम इंटीजर्स जनरेट करके देता है आपको। इसमें आपको क्या इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आप इसको लोअर वैल्यू दें, मतलब जिस रेंज में आप जनरेट करवाना चाहते हैं। लाइक मैं अगर 3 और 8 एम्पलीट्यूड के दरमियान, 3 और 8 वैल्यू के दरमियान डिफरेंट रैंडम इंटीजर्स जनरेट करवाना चाहता हूँ, तो मैं उसकी लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू दूंगा और साथ मैं एक मैट्रिक्स की डायमेंशंस दूंगा कि मैं जो ये रैंडम इंटीजर का जो मैट्रिक्स बनाना चाहता हूँ उसकी डायमेंशन क्या होगी। लाइक मैं इसको अभी फ़िलहाल 1x10 लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये 1 रो और 10 कॉलम्स वाला एक मैट्रिक्स आपको बना के देगा। तो मैं यहाँ पे इसको x की इक्वल कर रहा हूँ और इसको अभी वैल्यूज़ किस तरह देते हैं। इसकी लोअर वैल्यू मैं दे देता हूँ 3 और अपर वैल्यू इसकी दे देते हैं जी 8, ठीक है। इंटीजर्स की बात हो रही है क्योंकि ये रैंड आई यानी कि रैंडम इंटीजर्स जनरेट करके आपको देता है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद जब आप x को देखेंगे तो x में जो वैल्यूज़ आई हैं वो 3 और 8 के दरमियान है, इससे इस रेंज से बाहर नहीं है। अगर आप इस रेंज को चेंज कर दें, लाइक मैं इसको 18 कर देता हूँ और इसको चलें 7 कर देते हैं, तो अब 7 और 18 के दरमियान रैंडम इंटीजर्स जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो x में यहाँ पे क्या हुआ है जी, 7 और 18 के दरमियान रैंडम इंटीजर्स जनरेट हो गया। इसी तरह अगर आप बाइनरी मतलब सीक्वेंस जनरेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 0 और 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको एक बाइनरी टाइप का सीक्वेंस नज़र आएगा, ठीक है। 101 आगे 1 की सीरीज़ है, उसके बाद फिर ज़ीरोज़ हैं। इसको दोबारा एग्जीक्यूट करें और दोबारा चेक करें तो अब ये डिफरेंट होगा। हर दफ़ा ये रैंडम वैल्यूज़ जनरेट करके आपको देगा, ठीक है। ये बात तो आपको क्लियर होगी कि मैटलैब एक रैंडम वैल्यूज़ जनरेट नहीं करता बल्कि सूडो रैंडम वैल्यूज़ जनरेट करता है। अच्छा, अब ये रैंड आई का एक फंक्शन था, इसको हम एक काम करते हैं कि प्लॉट करके भी देख लेते हैं। मैं इसको ज़रा थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ। मैं इसमें इसको एक्स एक्सिस के अक्रॉस प्लॉट करना चाहता हूँ और उस एक्स एक्सिस को मैं स्टार्ट करता हूँ 0.0 से लेके और 0.1 का इंक्रीमेंट देने के बाद 1 तक, ठीक है। और यहाँ पे मैं 1 क्रॉस लेंथ ऑफ टी लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि जनरलाइज्ड हो जाए। जो टी की लेंथ है उस लेंथ का आपका एक्स रैंड आई का फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है, जिसकी लोअर वैल्यू 0 होगी और अपर वैल्यू 1 होगी। इसकी एक रो होगी और इतने कॉलम्स होंगे, राइट। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद अब आप यहाँ पे फिगर और स्टेम कर सकते हैं t और x को, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं और ये देखिए, और जो रैंडम इंटीजर्स बाइनरी फॉर्म में जो 1 और 0s की स्ट्रीम आ रही थी वो ये आपके सामने है, 0 से लेके 1 तक, और उस पर एम्पलीट्यूड्स प्लॉट हो गए हैं जो हमने रैंड आई के फंक्शन से जनरेट किए थे। अच्छा, ये तो था इंटीजर्स की बात ना। तो अगर अब इंटीजर्स की बात अगर ना करें, हम इंटीजर्स के अलावा अगर देखें तो उसके लिए रैंड आई का फंक्शन ठीक नहीं है। तो उसके लिए जो हम फंक्शन यूज़ करते हैं वो है रैंड, ठीक है। तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब हम आते हैं रैंड फंक्शन पे। रैंड आई फंक्शन के बाद जो फंक्शन है वो है RAND जो फंक्शन है, मैं इस ऊपर वाले को अभी फ़िलहाल कमेंट कर रहा हूँ। कंट्रोल R पर प्रेस करके मैंने कमेंट कर दिया। इसमें आप मेंशन करेंगे कि आपने रैंडम वैल्यूज़ तो जनरेट करनी है, लेकिन उस मैट्रिक्स का साइज़ क्या होगा। लाइक इसमें 2x2 अगर आप लिखेंगे तो ये 2x2 मैट्रिक्स बनाएगा और उसमें रैंडम वैल्यूज़ इनपुट कर देगा, ठीक है। अब रैंडम वैल्यूज़ जो ये इंक्लूड करेगा x में, वो कहाँ से लेके कहाँ तक होगी, उसकी रेंज क्या होगी, चेक कर लेते हैं। अभी इसकी रेंज
एक्स को अगर आप गौर से देखें तो इसकी रेंज 0 से लेके 1 के दरमियान होगी, राइट। तो रैंड का फंक्शन क्या करता है, आप यहाँ पे जो भी डायमेंशंस दे मैट्रिक्स की उतने डायमेंशंस के एलिमेंट्स जनरेट करता है, और वो जो जनरेशन होती है उनकी रेंज क्या होती है, किस रेंज के दरमियान होती है, वो 0 और 1 के दरमियान होती है। तो इसमें जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 0 और मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, राइट। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप कुछ इस तरह करें कि इसको किसी और रेंज के अंदर ले आएँ, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा मतलब एक एक्स्ट्रा स्टेप लेना पड़ेगा, ठीक है। लाइक मैं प्रीवियस एग्जांपल को ही अगर देखूं तो मैं लेंथ ऑफ टी साइज़ का एक एक्स सीक्वेंस या सिग्नल बनाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसको देखता हूँ एक्स, देखें एक्स की वैल्यूज़ मेरे सामने आ गई हैं, बहुत सारी वैल्यूज़, और ये सारी की सारी 1 से छोटी हैं और 0 से बड़ी हैं, ठीक। अच्छा, अब बात यह है कि अगर मैं इसकी जो रेंज है वो चेंज करना चाहता हूँ। रेंज मतलब मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ये 3 और 8 के दरमियान आ जाए और 4 और 5 के दरमियान आ जाए, ठीक है। तो वो कैसे होगा, उसके लिए जो फॉर्मूला है वो ये है कि आप लोअर वैल्यू जो आपने चूज़ करनी है वो लिखें यहाँ पे, उसको ऐड कर दें अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू में, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं अपने रैंडम जनरेशन के साथ, ठीक है। तो ये तो है, ये रैंडम सिग्नल क्या है, ये तो जनरेट कर रहा है 0 to 1, राइट। ये 0 to 1 जनरेट कर रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा जो आपने रेंज दी होगी उस वो टोटल रेंज, लाइक अगर 3 से लेके 8 तक है तो वो बन जाएगा 5, ठीक है, और उसमें लोअर वैल्यू ऐड हो जाएगी, ठीक है। इसको देखते हैं एक्स को, अब मैं देखता हूँ कि क्या एक्स वाकई पहले ही 0-1 के दरमियान थी, अब भी 0-1 के दरमियान होगी। अब इसे 10 और 20 कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं क्या ये वाकई 10 और 20 के दरमियान है कि नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम एक्स करते हैं तो ये देखें 10 से बड़ी हैं वैल्यूज़, ये देखें ये वैल्यूज़ 10 से बड़ी हैं और 20 से छोटी हैं, तो इसकी रेंज जो है ना वो 10 और 20 के दरमियान आ गई है। तो इस तरीके से आप अपनी जो रैंड इनपुट है जो कि आपकी वैल्यूज़ को पॉइंट्स में देगा, इंटीजर की फॉर्म में नहीं देगा बल्कि पॉइंट्स को भी कंसीडर करेगा, तो उसके लिए आप लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू देकर अपनी रिक्वायर्ड रेंज हासिल कर सकते हैं। तो इसको मैं फिगर करके एक दफ़ा प्लॉट करके भी आपको दिखा देता हूँ। प्लॉट टी अगेंस्ट एक्स, ठीक है, ग्रिड ऑन। तो इसको अब प्लॉट करते हैं हम, ये प्लॉट भी हमारे सामने आ गया। तो ये देखें कि 10 से लेके 20 तक इसकी रेंज थी, ठीक है, वाई एक्सिस पे, और एक्सिस पे तो हमने खुद ही बनाई हुई है 0 से लेके 1 तक। अब अगर फर्ज करें मैं ये 0 से लेके 10 तक बनाता हूँ, इसको मैं 10 से लेके 200 बल्कि -10 से लेके 200 तक बनाता हूँ, ठीक है। तो अब देखें अब क्या होता है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद ये क्या हुआ, ये 0 से लेके 10 तक हो गया, और ये -10 से लेके, ये -10 ही है, नीचे इसमें वैल्यूज़ नहीं है, -10 से लेके 200 तक है। इसको ज़्यादा अगर बेहतर तरीके से देखना है कि इसकी रेंज क्या है, उसके लिए एक्सेस टाइट की कमांड हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब आपको ज़्यादा क्लियर हो गया होगा कि ये कहाँ से लेके कहाँ तक है। ये देखिए 0 से थोड़ा सा नीचे -10 से लेके 200 तक इसकी वैल्यूज़ जा रही हैं, राइट। तो ये था कि मैटलैब के अंदर आप एक रैंडम सिग्नल कैसे जनरेट कर सकते हैं। अब ये रैंडम सिग्नल तो जनरेट हो गया, अब आप इस रैंडम सिग्नल को किसी साइन को साइन में एज अ नॉइज़ भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसे ऐड करेंगे, उसके लिए बड़ा सिंपल स्टेप है। मैं लाइक एक रैंडम सिग्नल जनरेट करना चाहता हूँ जो कि -1 to इसको दोबारा से ले आता हूँ। रैंडम सिग्नल मैं जनरेट करना चाहता हूँ जो कि -1 to 1 हो, ठीक है। ये -1 to 1 है, तो मैं इसको साइनोसाइड में एक ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। ये तो एक्स तो मेरा बन गया। अब मैं एक साइनोसाइड बनाता हूँ वाई के नाम से, वो होगा साइन 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय एफ मल्टीप्लाई बाय टी, और टी मेरा यहाँ पे डिफाइंड है, इसको मैं ज़रा चेंज कर देता हूँ, ठीक है। 0 से लेके 0.001 से लेके 1 तक, ठीक है। और ये हमारा y बन गया, ये हमारा y बन गया। अब इसको फिगर मैंने किया और प्लॉट टी एक्स करना चाहता हूँ, इसे मैं टी एक्स करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद बल्कि इसे सब प्लॉट कर लेते हैं, सब प्लॉट 311, इस पर टी एक्स हो जाएगा जो कि हमारा नॉइज़ है। इसी तरह
सब प्लॉट 322 जिसमें हो जाएगा y, और इसी तरह हम एक जिस तरह y बनाया है इसी तरह एक नॉइजी साइन भी बना लेते हैं। फर्स्ट के उसका नाम है जी NS, जिसमें हम y और x को ऐड कर देंगे, y प्लस x, इसे हम ऐड कर देंगे। ठीक है, y x को ऐड कर देंगे तो ये नॉइजी साइन बन जाएगा। पहले हम इस f को भी डिफाइन कर लेते हैं। f को हम फिलहाल f इक्वल टू 1 कर लेते हैं, f इक्वल टू 1। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। कोई एरर तो नहीं है? नहीं, अभी फ़िलहाल कोई एरर नहीं है। तो ये देखिए ऊपर आपके सामने क्या जनरेट हुआ हुआ है, एक नॉइजी सिग्नल, और नीचे क्या है, एक साइनोसाइड सिग्नल। ठीक है, तो साइनोसाइड सिग्नल भी आ गया, नॉइजी सिग्नल भी आ गया। इस नॉइज़ का एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा है, -1 to 1 है, तो इसको मैं वैसे ही मतलब अपने लिहाज से इसको -2 से लेके -0.2 से लेके 0.2 कर देता हूँ। ठीक है, अब ये y और x तो ऐड हो गए। अब हम तीसरे सब प्लॉट में इन दोनों का सम जो था, जिसमें नॉइज़ ऐड हो रही थी साइनोसाइड में, जिस सिग्नल का नाम हमने क्या रखा था, NS, वो प्लॉट कर देते हैं। इसको प्लॉट करते हैं, चेक करते हैं। ये देखें, अब जो सबसे लास्ट में आपको साइनोसाइड नज़र आ रही है वो नॉइजी साइन है। ये वाली नॉइज़ जो ऊपर आपको नज़र आ रही है ये ऐड हो गई है हमारे साइनोसाइड में, और रिजल्टेंट ये बना है। ठीक, तो इस तरीके से हम जो रैंडम सिग्नल को है वो एज ए नॉइज़ भी ट्रीट करते हैं इन सिग्नल प्रोसेसिंग। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।